रिज़ल्ट नोटिफाई कर दिए थे, इनमें कानून के मुताबिक अपने सारा रिकॉर्ड फाइल किया था। इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स यही कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम है कि विदिन 7 डेज़ उसका सर्टिफिकेट इशू करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक़ है आज तक नहीं मिला। हमसे बाद में आने वाले पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने हमसे बाद में इलेक्शन किए और उस अंदाज में भी नहीं किए जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन किए थे, उन सब को अपने लेटर और सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इस केस को एडजर्न कर लिया 8 अप्रैल को। उसकी एक रीज़न यही है कि लाहौर हाई कोर्ट के 5 जज के सामने ये केस पेंडिंग है। वहाँ अदालत की तरफ से स्टे है कि फ़ाइनल ऑर्डर ना करे। हम सारे जवाबात फ़ाइल कर चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इसको 8 तारीख़ के लिए एडजर्न किया है। हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि बिलाखिर हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है तो हमारे उमर साहब ने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, शिबली फराज साहब ने लीडर ऑफ़ द अपोजिशन इन द सेनेट, दोनों ने लेटर लिखे हैं स्पीकर को और चेयरमैन को, और हमने उनको बताया कि 25 जनवरी ऑनवर्ड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर पंजाब, मेंबर सिंध और मेंबर बलूचिस्तान रिटायर हो चुके हैं। इलेक्शन के मुताबिक, आईन के मुताबिक इनका तयन 45 दिन के अंदर होना चाहिए। इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। हमने स्पीकर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप कमेटी बनाएं ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। यह आईनी तकाजा है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक भी वो प्रोसेस शुरू नहीं किया और स्पीकर साहब की तरफ से वो कमेटी अभी तक बनी नहीं है। हमारे नाम रेडी हैं, जो ही कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला हम प्रोसेस शुरू करेंगे अपना। महसूस नशस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने हमारा आर्डर रोके रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक़ में ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया था कि 81 जो MN है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे। उसके सिलसिले में 39 का नोटिफिकेशन हुआ था, 38 का नोटिफिकेशन अभी भी बाकी है। वो इलेक्शन कमीशन का के बाउंड है कि वो नोटिफिकेशन करे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मरतबा उसकी वजाहत रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन करे। उसके राइट में जो रिज़र्व सीटें वो हमारा हक़ है, वो रिज़र्व सीटें हमें मिले। साथ ही साथ जो KPK का इलेक्शन है सेनेट से इलेक्शन अभी इनकम्प्लीट है, वो भी हर सूरत होना चाहिए। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन इस आईनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को अब एहसास करना चाहिए, साल हो गया ये प्रोसेस